दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल बान अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव बिसारा निकट जाय चरण ही सिरुनावा चारहु विदित ही कहे समुझावा सुनि सुग्रीव परम भय माना विषय मोहरि कीनहु ज्ञाना अब मारुत सुत दूत समूहा पटौ जात जहाँ तह बानर जूहा कहूँ पाख महु आवन जोई मोरे करता कर बध हुई तब हनुमंत बोलाए दूता सब कर करे सन्मान बहुता भय अरु प्रीति नीति देखराई चले सकल चरण ही सिरुनाई ए अवसर लक्ष्मण पुरी आए क्रोध देखि जहाँ तहाँ कपिधाये दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे धनुष चढ़ाई कहाँ तब जारे करहु पुरछार व्याकुल नगर देखी तब आयहु बाली कुमार दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी चरण नायु सिरु बिनती कीनी लक्ष्मण अभय बाहते दीनी क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना कह कपीस अति भय अकुलाना सुन हनुमंत संग लय तारा कर बिनती समुझाय कुमारा तारा सहित जाय हनुमाना चरण बंदी प्रभु सुजसु बखाना कर बिनती मंदिर लय आए चरण पखारी पलंग बढ़ाए तब कपीस चरण ही सिरुनावा गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा नाथ विषय समक मद कछु नाही मुनि मन मोह करई छन माही सुनत बिनती बचन सुख पावा लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा पवन तनय सब कथा सुनाई ते विधि गए दूत समुदाय दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे हरसि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी नाई चरण सिरु कह कर जोरी नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी अतिशय प्रबल देव तब माया छूटत राम कहूँ जो दाया विषय बस्य सुर नरथ मुनि स्वामी मैं पावर पशु कही अति कापी नारी नयन सर जाहि न लागा गोर क्रोध तम निसि जो जागा लोभ पास जेहि गर न बधाया सोनर तुम समान रघुराया यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई तब रघुपति बोले मुस्काए तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई अब सोई जतन करहु मन लाई ते विद सीता कह सुधि पाई दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे
ऐ विधि होत बत कहीं आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिशि देखई कीस बरूत, दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की भांति नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन को सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिन में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवा कर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की और क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनकी अभय पाह दी, यानी भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों में वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब श्री वानरराज सुग्रीव जी ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव जी ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई पद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन को सुनकर लक्ष्मण जी ने मुख सब सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि बानरों को साथ लेकर और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले। जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ पर आए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव जी ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं तो हे राम तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवताओं, मनुष्यों और मुनि सभी विषयों के वश हैं,
फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन वाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरे रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बांधा है। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, उनकी आपकी कृपा से ही कोई इन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के युद्ध झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। दीन दयाल बिरधु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल अमंगल हारे, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया बलरामचंद्र जी की, जय सिया राम जी की।